नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टोरी स्टेशन पर। दोस्तों, हम अपनी वीडियो से आपका ज्ञान बढ़ाते हैं, तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सुन रहे हैं भगवान विष्णु के कल्कि अवतार की कहानी। चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। तुम क्यों बेवजह किसी सस्पेंस स्टोरी की तरह कंफ्यूज कर रहे हो? अब मैंने क्या किया? तुमने शुरुआत से कहा है कि कलिराज की असली सच्चाई समय आने पर बताओगे, तो बताओ ना। इतना लेक्चर दे दिया तुमने, पर मैं शायद अभी भी कलिराज को समझा नहीं। अनंत, कलिराज की सच्चाई समझने से पहले तुम्हें समय की हकीकत को समझना होगा। समय की हकीकत मतलब? सनातन धर्म समय को 4 युगों में बांटता है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। अनंत शेष की बातें ध्यान से सुन रहा था, और आप भी इसे बहुत ध्यान से सुनिए। सतयुग एक ऐसा युग था जब युद्ध और लड़ाइयां स्वर्ग लोक और पाताल लोक के बीच लड़ी जाती थी, यानी दैत्य और दानवों के बीच लड़ी जाती थी। अर्थात दुश्मन 2 अलग अलग लोक में थे। उसके बाद आया त्रेता युग, जिसमें लड़ाई 2 लोकों के बीच नहीं बल्कि एक ही लोक यानी धरती के 2 अलग क्षेत्रों, या यूं कहें कि भारत और समुद्र के उस पार श्रीलंका के बीच लड़ी गई। अगर आप समझ पा रहे हैं तो हम त्रेता युग में श्री राम और रावण के बीच की लड़ाई की बात कर रहे हैं। अर्थात 2 अलग अलग दुश्मन सतयुग की तुलना में और ज्यादा पास आ गए। फिर आया द्वापर, जिसमें लड़ाई महाभारत की लड़ी गई, जो आज तक की सबसे बड़ी लड़ाई मानी जाती है, जहां युद्ध एक ही परिवार के 2 अलग अलग सदस्यों के बीच हुआ, यानी कौरवों और पांडवों के बीच। अर्थात दुश्मन और अधिक समीप आ गए। फिर आया कलयुग, जहां लड़ाई कल्कि और कलिराज के बीच थी। अगर आपने कलिराज के पूरे परिवार और कल्कि की सेना में भाग लेने वाले उनके साथियों के नाम को जरा भी ध्यान से समझने की कोशिश की होगी, तो आप कलिराज की सच्चाई का असली मतलब अब तक समझ चुके होंगे। और अगर नहीं समझ पाए हैं तो अब ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। कलयुग में दुश्मन और ज्यादा नजदीक आ गए। कलयुग में लड़ाई एक ही परिवार के बीच नहीं बल्कि एक ही इंसान के दिमाग में चल रही है। ये लड़ाई है धर्म और अधर्म की लड़ाई। हमने अपने तीसरे एपिसोड में जब कलिराज के परिवार के बारे में समझा था, तो ये जाना था कि अधर्म कलिराज के परिवार का सबसे पहला शख्स था। वहीं जब हमने कलिराज और कल्कि के बीच युद्ध की कहानी को सुना, तब कल्कि की ओर से युद्ध में धर्म ने लड़ाई लड़ी थी। कलिराज के साथ कलयुग का समय था, तो कल्कि के साथ सतयुग। कलिराज के साथ नफरत थी, तो कल्कि के साथ प्रेम। अगर आज हम कलिराज और कली की सच्चाई को समझें, तो ये आपके दिमाग में बैठे वो ऐब हैं, वो बुराइयां हैं, जिन्हें आप और हम छिपाने का प्रयास करते हैं। और एक तरह से देखा जाए तो कलिराज आप स्वयं हैं, और कल्कि भी आप ही के अंदर है। कल्कि को आप अपना विवेक और बुद्धि भी कह सकते हैं। अगर आपके अंदर बैठे कल्कि ने आपके दिमाग और मन के गहरे अंधेरे में बैठे कलिराज, या यूं कहें कि अधर्म, क्रोध, हिंसा, नाराजगी, द्वेष, जलन, अहंकार जैसे राक्षस को हरा दिया, तो कलयुग का अंत अपने आप हो जाएगा और सतयुग की शुरुआत हो जाएगी। ओह, अब समझा। तो इसीलिए तुमने कहा था कि कलिराज ने अपनी माया के जरिए लोगों के दिमाग पर कब्जा कर लिया। तो इस पूरी यात्रा ने तुम्हें भी स्मार्ट बना ही दिया। अनंत और शेष हंस रहे थे। अनंत को सब कुछ समझ आ गया था। सपने की अनोखी दुनिया में और शेष की बताई कहानियों ने उसे कलयुग और अपने आप की सच्चाई का अनोखा नजारा दिखा दिया था, जिसने उसकी आंखें खोल दी। वो समझ गया कि कलयुग का दुश्मन कलिराज कहीं और नहीं बल्कि उसके दिमाग में ही बैठा है, और कल्कि अगर आएंगे तो उसके दिमाग में बैठे इस कलिराज को खत्म करने ही आएंगे। शेष गायब हो गया।
अनंत इस समय अपनी स्टडी टेबल पर बैठा था और उसके सामने कल्कि पुराण और विष्णु पुराण जैसे मोटे मोटे ग्रंथ रखे हुए थे। अनंत मुस्कुराता हुआ उन ग्रंथों को देख रहा था। उसके सामने टेलीविजन पर एक इंटरनेशनल न्यूज चल रही थी जिसमें रशिया और यूक्रेन के बीच हो रही लड़ाई नजर आ रही थी और उस लड़ाई के जरिए रूस और यूक्रेन में मची तबाही की खबर अनंत को सामने साफ दिखाई दे रही थी। ये भी कलिराज ही है। ये कह मुस्कुराता हुआ अनंत वहां से चला गया। हमारे पुराण कहते हैं कि कल्कि विष्णु के 10वें अवतार हैं और युगों की एक सीमा पार करके वो इस दुनिया में जरूर आएंगे। हम भी इस बात को मानते हैं कि कल्कि अवश्य आएंगे, पर वो कब आएंगे और कैसे आएंगे ये तो वही तय कर सकते हैं। लेकिन तब तक अगर हम कलिराज के प्रकोप से अपने दिमाग को बचा लें तो हम अपनी जिंदगी आसान बना सकते हैं। शेष और अनंत की ये यात्रा आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा और सनातन धर्म की ऐसी ही दिलचस्प कहानी से जुड़े रहने के लिए अपनी संस्कृति, सभ्यता और वेदों और पुराणों में कही गई अनोखी कहानियों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने के लिए सुनते रहिए हमारे YouTube चैनल स्टोरी स्टेशन को, और चैनल को करिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।